वेलकम गाइस, कैसे हैं? आशा है अच्छी होंगी। साथियों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में टिप्स और ट्रिक्स के अंतर्गत और ऐसी बहुत सारी ट्रिक्स हैं और टिप्स भी हैं जिनको यूज़ करके हम अपने काम को फास्ट भी बना सकते हैं और दूसरे के सामने एक अच्छा इंप्रेशन भी डाल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास बहुत सारे एम्प्लॉय हैं या सेल्समैन हैं, जो भी हैं, उनके डिपार्टमेंट कुछ थे और बाद में डिपार्टमेंट कुछ के चेंज कर दिए गए और बहुत बड़े डेटा में से एक ह्यूज डेटा में से हमने ये कैसे पता करना है कि कौन कौन से ऐसे एम्प्लॉई हैं जिनका हमने डिपार्टमेंट चेंज कर दिया है या जिनके ऑफिस हमने ट्रांसफ़र कर दिए हैं, इस सिटी में से उस सिटी में भेज दिए। ये निकालना काफ़ी मशक्क़त भरा काम होता है। किसी सीट्स को हमने हाइड कराना है, किसी सीट्स को हमने डिलीट कराना है, तो हमने ऑप्शंस का यूज़ करना पड़ता है। या फिर हमने फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ डिक्रीज़ कराना है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में तो आसान है, लेकिन एक्सेल में कुछ ऐसा शॉर्ट ट्रिक हमको नहीं मिल रही है ना। तो ये सारी ऐसी ट्रिक्स जो रोज़मर्रा में हमारे यूज़ में आती रहती हैं, जिससे हम काम को फास्ट बना सकते हैं एक्सेल के अंदर, वो सारी जानेंगे इस वीडियो में। इसमें अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो चलिए सीख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, मैंने छोटा सा डेटा लिया है। डेटा बहुत बड़ा हो सकता है, तो ये ना सोचे कि आपका इतना डेटा है तो ही यहाँ पे ये ट्रिक काम करेगी। अभी देखिए, यहाँ पे कुछ एम्प्लॉई है ना, एम्प्लॉई के नाम दे रखे हैं, इनके ऑफिस थे जहाँ जहाँ पे इनकी ड्यूटी थी, जहाँ पे तैनात किए गए थे। तो इनके कुछ ऑफिस थे, तो कुछ समय बाद इनको ट्रांसफ़र कर दिया गया, किसी के ऑफिस पलटी करा दिए गए। तो जो नए ऑफिस मिले उनको ये मिले हैं। तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि ऐसे कौन कौन से जो पलटी हुए ऑफिस, यानी कि यहाँ पे जो मुंबई था वो दिल्ली किसका हो गया, या कोलकाता था वो मुंबई किसका हो गया। इस प्रकार से पूरे डेटा में चेंज कराना है। तो हमको ज़्यादा फॉर्मूले लगाने की या फिल्टर कराने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ उनको यदि हमने हाईलाइट कराना है या सिर्फ देखना ही है, तो दोनों तरीके से हम कर सकते हैं। सिंपली आपने उस डेटा को इस प्रकार से सेलेक्ट करा देना, पूरे डेटा को, जो ऑफिस है जो बदली हुए सिर्फ वो दोनों कॉलम्स, और अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ बैक स्पेस प्रेस करा दें। तो आप देखोगे एक मैजिक हो जाएगा आपके पास, है ना। इसको आप हाईलाइट करा सकते हैं, यहाँ पे क्लिक कर देंगे, वो सारे हाईलाइट हो जाएंगे। देखो यहाँ पे पहले धीरज का ऑफिस था, मुंबई था, उसको कोलकाता शिफ्ट कर दिया गया। जो रजत राजपूत था कोलकाता, उसको मुंबई शिफ्ट कर दिया गया है। तो एक ही झटके में हमारे पास सारे नए ऑफिस निकल के आ जाएंगे कि किसको कहाँ पे भेज दिया गया है या ट्रांसफ़र कर दिया गया है। ओके, इधर देखिए कुछ डेटा आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट दिए गए हैं और उन प्रोडक्ट की क्वार्टरली सेल मैंने यहाँ पे डिस्प्ले करी है। ये क्वार्टरली या वीकली या मंथली कोई भी सेल हो सकती है, और ये टोटल सेल है। अब हमको ये सेल इस प्रकार से नहीं चाहिए, कुछ इस प्रकार से चाहिए, लुक लाइक दिस, यानी कि रो के अंदर हमारी बुक्स और उनके सभी क्वार्टर्स और टोटल और ऑल ओवर टोटल, यहाँ पे सभी की अमाउंट आ गई। इसी प्रकार जो क्लिप्स हैं, क्लिप्स के क्या चारों क्वार्टर और टोटल, इस प्रकार से चाहिए। या फिर डेटा गलती से ऐसे एंटर हो गया है और उसको हमने ऐसे कराना है। तो यदि आप ट्रांसपोज फंक्शन यूज़ करेंगे या ट्रांसपोज ऑप्शन का यूज़ करेंगे, तो दोनों ही स्थिति में ये काम नहीं होने वाला है। फिर हम कैसे कराएंगे? इसको हम पिवट टेबल से करेंगे। अब सिंपली हम नॉर्मल तरीके से पिवट टेबल इंस्टॉल नहीं करेंगे, सॉरी इंस्टॉल कह रहा हूँ, इंसर्ट करेंगे। देखो इंसर्ट हम पिवट टेबल सीधा यहाँ से कर सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन हम ऐसे पिवट टेबल को इंसर्ट नहीं करेंगे तो ये काम नहीं होगा। इसके लिए मैं आपको शॉर्टकट भी बताऊँगा। और पिवट टेबल को इंसर्ट हम सिंपल नहीं, हम पिवट टेबल विजार्ड इंसर्ट करेंगे। तो उसके लिए देखो वो ऑप्शन आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। वो ऑप्शन ऑफिस 2003 में था, जहाँ पे हम पिवट टेबल का विजार्ड लेते थे। उसके बाद डायरेक्ट पिवट टेबल हो गया। विजार्ड लेने के लिए देखो मैंने यहाँ पे एक अलग से एक टैब बनाई है पिवट के नाम से, उसके अंदर मैंने ये ऑप्शन ले रखा है। कहाँ से लेंगे ये टैब? आप बनाना चाहें तो आप सीख सकते हैं। मैंने इसके लिए ऑलरेडी वीडियो बनाया है कि हम एक अपनी पर्सनल टैब कैसे बनाएंगे और उसमें अपने काम के ऑप्शन कैसे रखेंगे। उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। लेकिन मैं बताऊंगा ये ऑप्शन आपको कहाँ मिलेगा, और इसके अलावा आप यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार में भी रख सकते हैं। कैसे रखेंगे? देखो सीधा हम यहाँ से क्लिक कराएंगे और हम चले जाएंगे मोर कमांड्स के ऊपर। ठीक है, मोर कमांड्स के अंदर यहाँ से हम चुन लेंगे कमांड्स नोट इन द रिबन, जो कमांड रिबन में नहीं है। ठीक है, कौन सी कमांड रिबन में नहीं है? हमारे पास पिवट टेबल एंड चार्ट विजार्ड नहीं था, तो सीधा पी के ऊपर चलते हैं हम, और यहाँ पे आपको मिलेगा पिवट टेबल एंड चार्ट विजार्ड का
देखो यहाँ पे ही दिख रहा है ना, पिवट टेबल एंड पिवट चार्ट विजार्ड, इसको हम ऐड करा लेंगे टेम्परेरी अपने क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर। हो गया, ओके कर देते हैं। देखो ये ऑप्शन आपको यहाँ मिलेगा, इसको चालू करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो देखो हमारे पास ये ऑप्शन खुल के आ रहा है। और इसकी शॉर्ट की यदि आप चलाना चाहें तो मैं यहाँ पे इसको फिनिश कर दिया मैंने, मैं वहाँ पे इसको वापस से डिलीट करा देता हूँ। शॉर्ट की इसकी हम ऑफिस 2003 वाली शॉर्ट की यूज़ करेंगे, वो है Alt-D-P। हम जैसे ही यूज़ करेंगे देखो पिवट टेबल एंड पिवट चार्ट विजार्ड चालू हो जाता है हमारे पास। वही आप इस ऑप्शन से लें या शॉर्ट की से लें। इसके अंदर हमने क्या करना है, हमने मल्टीपल कंसोलिडेट रेंज करनी है। जितनी भी रेंज है उनको मल्टीपल कंसोलिडेट कराना है, इकट्ठा कराना है। तो यहाँ पे चेक करा लेंगे, नेक्स्ट करेंगे। क्रिएट ए सिंगल पेज फील्ड फॉर मी, इसको चेक रखना है, नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे हम रेंज दे देंगे अपने डेटा की कंप्लीट रेंज और नेक्स्ट। न्यू वर्कशीट या एग्जिस्टिंग, न्यू पे कर लेते हैं, फिनिश। लीजिए यहाँ पे हमारे पास पिवट टेबल आ गई। हमको यहाँ से कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है, सारी फील्ड जैसे थी हमारे पास, जैसा डेटा था वैसे का वैसा आ गया। यहाँ पे क्या नया चेंज हो क्या है इसके अंदर, यहाँ पे हमारे पास देखो ग्रैंड टोटल आ गया सभी का, है ना। अब ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ ग्रैंड टोटल जो ऑल ओवर टोटल है ये, इसके ऊपर आना है और यहाँ पे डबल क्लिक यूज़ कराना है आपने। माउस से लेफ्ट का 2 बार क्लिक यूज़ करेंगे, हो गया हमारा काम एक ही झटके में। अब ये जो एक्स्ट्रा कॉलम हमारे पास आया इसको हम बेशक से डिलीट करा सकते हैं। अपने डेटा को आराम से हम फॉर्मेटिंग करा लेंगे, कॉलम का नेम चेंज कर सकते हैं, कॉलम की फॉर्मेटिंग करा सकते हैं। हम यहाँ से इसका साइज़ बढ़ाना चाहें साइज़ बढ़ा सकते हैं। ये डेटा हमारा एक टेबल फॉर्मेट में आया है तो इस टेबल फॉर्मेट को हम रेंज फॉर्मेट में कर लेंगे। क्लियर, बिल्कुल सिंपल है। और अब यदि डेटा हमारे पास एंटर इस प्रकार से है, ठीक है, इस टेबल को तो मैं यहाँ से सीट को डिलीट कराता हूँ और मेरे पास पहले से ही एक सीट है बनी हुई। इस सीट को मैंने इस प्रकार से कराना है, ऐसे लेना है। तब हम फिर से पिवट टेबल का यूज़ करेंगे, लेकिन इस बार हम सिंपल तरीके से यूज़ करेंगे। डेटा पे कहीं भी रहें आप, इंसर्ट में चले जाएं और पिवट टेबल पे क्लिक करा लें। रेंज ऑटोमेटिक यहाँ से उठा ली इसने अपने आप। न्यू वर्कशीट, देन ओके, हमारे पास पिवट टेबल का फॉर्मेट उठ के आ गया। देखो इसको मैं थोड़ा यहाँ पे खिसका लेता हूँ और साइज बढ़ा लेता हूँ। हमने क्या करना है, रो फील्ड को रो में रखना है, कॉलम को कॉलम में रखना है और वैल्यू को वैल्यू में रखना है। आप यहाँ पे सिंपली क्लिक करा देंगे तो अभी देखो रो वाली ऑटोमेटिक रो में जाएगी, कॉलम वाली कॉलम में चली जाएगी। ये गलत आ गई तो इसको उठा के कॉलम में रख देंगे और वैल्यू फील्ड वैल्यू के अंदर आ जाएगी। इसको साइड में करके देखें, आपका डेटा ऑलरेडी उसी प्रकार आ चुका है। इसको आप फिर से सेलेक्ट करा देंगे, फॉर्मेट करा लेंगे। हम अपना जो साइज़ बढ़ाना है वो साइज़ ले सकते हैं। कॉलम का नाम हम चेंज करा पाएंगे, देखो इनको आराम से हम, बल्कि कॉलम का नाम चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जो कॉलम एक्स्ट्रा आ गए होंगे, बस एक तो ये कॉलम एक्स्ट्रा आया है इसको डिलीट करा देंगे और ग्रांड टोटल हमको चाहिए ये रख लेंगे। बाकी इसको हम कंप्लीट कॉपी पेस्ट भी करा सकते हैं। हम यहाँ से कॉपी करा लेंगे और अपनी नई सीट में रख लेंगे। अब एक और अच्छी ट्रिक बताता हूँ मैं आपको। देखिए डेटा आपके पास बहुत ज़्यादा है, मैंने एक ही कॉलम लिया है क्योंकि हमने काम इसी पे करना है, तो ज़्यादा मेरे को कॉलम लेने की ज़रूरत नहीं है। हमने इस प्रकार के कॉलम पे काम बताना है। हमारे पास कॉलम है, हमने यहाँ पे कोई वैल्यू फ़िल्टर करानी है तो सिंपल फ़िल्टर करा सकते हैं। कैसे करेंगे, फ़िल्टर लगा लेंगे हम, यहाँ पे फ़िल्टर लग जाएंगे और यहाँ से हम आराम से फ़िल्टर करा लेंगे। तो फ़िल्टर में क्या देखते हो आप, यूनिक वैल्यू आती हैं सारी, है ना। देखो हमारे पास वैसे डुप्लीकेट्स है, लेकिन फ़िल्टर कराएंगे तो यूनिक वैल्यू आएंगी। डुप्लीकेट कैसे होंगी, यदि कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर रखी है, कोलकाता जैसे हमने अलग अलग टाइप से स्पेलिंग लिखी है तो वहाँ पे डुप्लीकेट दिखाएगा, वरना सारी यूनिक वैल्यू ही दिखाएगा। और इसकी शॉर्ट की क्या होती है, क्योंकि हम आगे शॉर्ट की का ही बताने वाले हैं इसके लिए, तो शॉर्ट की इसकी जानना ज़रूरी है। हमने फ़िल्टर कराना है किसी भी डेटा को, तो फ़िल्टर हमने लगा लिया। अब उसको शॉर्टिंग करना है तो ऑल्ट के साथ डाउन एरो प्रेस कराएंगे तो आराम से हम टेक्स्ट फ़िल्टर करा सकते हैं। ऑल्ट डाउन एरो, एस्केप से बाहर आ जाएंगे। जिस भी फ़िल्टर को हमने ओपन कराना है ऑल्ट डाउन से हम फ़िल्टर ओपन करा लेंगे। अब यहाँ पे हम इस जगह पे हैं और हमने फ़िल्टर ओपन कराना है, देन क्योंकि फ़िल्टर के लिए तो ऊपर जाना पड़ेगा। अब तक आपको शायद इस चीज़ का नहीं पता था, हम यहाँ भी फ़िल्टर ओपन करा सकते हैं। यहीं से हम यदि ऑल्ट डाउन एरो प्रेस करेंगे तो देखो यहाँ भी हमारे पास यूनिक वैल्यू ही फ़िल्टर होके आएंगी, जबकि ज़रूरी नहीं है आपके फ़िल्टर लगे हो। मैं यहाँ से फ़िल्टर रिमूव कराता हूँ, ठीक है, फ़िल्टर हटा दिए ना मैंने। अब भी हम यहाँ पे फ़िल्टर करा सकते हैं
ऑल्ट डाउन एरो, देखो यहाँ से फिल्टर करा लेते हैं। क्यों कराएंगे हम ऐसा काम, क्यों फिल्टर कराएंगे? आप यहाँ पे कोई एंट्री कर रहे हो, आपने यहाँ पे एंट्री करानी है किसी ऐसे नाम की, मान लीजिए आपने गोविंदपुरी नाम लिखना है और गोविंदपुरी नाम कहीं ऊपर लिखा हुआ है और आपको उसकी स्पेलिंग नहीं पता है या फिर स्पेलिंग मिस्टेक ना हो जाए, तो उसके लिए आप डेटा वैलिडेशन लगाते हैं ना। तो यहाँ पे डेटा वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है। एक बार यदि किसी नाम की एंट्री होगी है, दोबारा हमने सेम एंट्री यहाँ पे करानी है, तब हम ऑल्ट डाउन एरो प्रेस करा लेंगे। यहाँ पे देख लेंगे गोविंदपुरी, सेलेक्ट कर दिया, हो गई एंट्री। बगैर डाटा वैलिडेशन यूज़ किए, बगैर फिल्टर यूज़ किए हम ऑल्ट डाउन एरो से काफ़ी कुछ फ़ायदा उठा सकते हैं। अब कुछ बोनस बताता हूँ मैं आपको, कुछ शॉर्टकट। आपने इस सीट को हाइड कराना है, साथ में इसको भी, इसको भी, इसको भी, इन चारों को आपने हाइड कराना है। तो हाइड कराने के लिए आप राइट क्लिक यूज़ करेंगे और सीट को हाइड करेंगे। ऐसे बारी बारी से सारा काम करेंगे ना। हम इससे बचने के लिए क्या करेंगे, हम कंट्रोल दबाएंगे और कंट्रोल के साथ सभी सीट्स को सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से कर देंगे ऑल्ट OHH, हो गया काम। अब इन सभी सीट्स को अनहाइड करना है या इनमें से किसी एक सीट को अनहाइड करना है, फिर से हम करेंगे यहाँ पे ऑल्ट OHU। देखो आपके पास जितनी भी हाइड सीट थी सारी यहाँ पे नज़र आएंगी। आपने कौन सी सीट को अनहाइड कराना है उसी को अनहाइड करा सकते हैं। फिर से हम करेंगे ऑल्ट OHU और हम सभी सीट को बारी बारी से ऐसे अनहाइड कराते चले जाएंगे। ऑल्ट OHU और इसको भी हम अनहाइड करा देंगे, ऑल्ट OHU, इसको भी हम अनहाइड करा देंगे। फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज और डिक्रीज़ करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कोई शॉर्ट की नहीं है, जबकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आप कंट्रोल के साथ स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट और क्लोज से फ़ॉन्ट इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, या फिर कंट्रोल शिफ्ट लेस देन और ग्रेटर देन से भी आप फ़ॉन्ट को श्रिंक और ग्रो करा सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हमने इसके लिए कमांड यूज़ करनी पड़ेगी और फ़ॉन्ट को इंक्रीज़ करने के लिए कमांड होगी ऑल्ट HFG, हम यूज़ करते हैं ऑल्ट HFG। जितनी बार भी हमने करना पड़ेगा ऑल्ट HFG, उतना ही हम ऑल्ट HFG का यूज़ करते जाएंगे, फ़ॉन्ट इंक्रीज़ होता जाएगा। फ़ॉन्ट डिक्रीज़ कराना है, डिक्रीज़ के लिए अलग कमांड होगी, डिक्रीज़ के लिए होगी ऑल्ट HFK। देखो मैं एक बार दबाता हूँ, ऑल्ट HFK, डिक्रीज़ हो गया फ़ॉन्ट। और एक स्टेप डाउन कराना है, ऑल्ट HFK। तो ये कमांड्स, कुछ एक जो ज़रूरी कमांड्स है वो याद रखनी ज़रूरी है, इसके अलावा कमांड्स को याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑल्ट की के साथ जैसे ही चलेंगे आपको वहाँ पे ऊपर डिस्प्ले हो जाएंगे सारे जितने भी मीनू है, जितने उनके ऑप्शन है, उनसे संबंधित एक एक कैरेक्टर। आपने जिस मीनू में जाना है, हमने डेटा में जाना है, देखो A प्रेस करा लेंगे। डेटा के अंदर हमने क्या कराना है, फिल्टर लगाना है, तो T प्रेस करा देंगे, फिल्टर लग जाएंगे। तो इस प्रकार से कमांड आप एक बार चला के देखेंगे तो खुद बैक खुद आ जाएंगी। और इसी प्रकार की और भी ट्रिक्स, अच्छी अच्छी हिडन फीचर्स सीखने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। आशा करूंगा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, में लाइक करें, और यदि नए हैं आप हमारे चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।